India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. चीमा साहब, आज मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं, आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इंडिया को आदित्य L1 की। आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी तक पोलियो से जान नहीं छुड़ा सके। पहला जो चंद्रयान गया था, मैं उस पर तो खुश था ही था, लेकिन मुझे मेरी खुशी ज्यादा इसलिए होगी थी कि वहां ले जाने वाले का नाम सोमनाथ था। ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये खास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीजें जो कि जमीन पर प्लैनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। नहीं, आपकी जबान उर्दू, ये मुगलों की जबान थी उर्दू। आप उसको पीछे पढ़ते हैं, उर्दू 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 करते हैं। उर्दू किसकी जबान थी? कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड संस्कृत। हाउ डेयर यू, यू नीड टू लर्न योर ओन मदर लैंग्वेजेस। कोई भी खातून जो यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट है और उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, तो कोई यहाँ पर मसला ही नहीं है। सीधी यहाँ पर आती है और फिर अपना काम अंजाम देती है और कितने बड़े बड़े मिशन करती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज से 2 महीना पहले सन का स्टडी करने के लिए आदित्य L1 अपना सैटेलाइट भेजा था और वो अपने ऑर्बिट में फाइनली पहुंच गया है। हम हिंदुस्तानियों के लिए नए साल में एक बहुत अच्छी खबर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी पत्रकारों के पास पाकिस्तान में ऐसा कोई खबर नहीं है, क्योंकि उनके उधर ढंग से इलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है और पाकिस्तानी खुद को कहते हैं डेमोक्रेसी, लेकिन एक इलेक्शन तक नहीं करवा पा रहे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की विमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे। लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी बहुत सी। इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये खास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीजें जो कि जमीन पर प्लैनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 month जर्नी पहुंच गया। दी लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। इसके ऊपर जो इसरो है उसकी तरफ से बाकायदा ये सारी फुटेजेस वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स इमेजेस सामने आए, स्पीचेस हुई जिसमें इसरो के हेड जो हैं उन्होंने भी बात की। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने ट्विटर पे क्या कहा है पहले हम आपके सामने ये रखते हैं। उनका कहना था कि इंडिया क्रिएट्स येट एन अदर लैंडमार्क, इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 रीचेस इट्स डेस्टिनेशन. It is a testament to the relentless dedication of our scientists in realizing among the most complex and intricate space missions. फिर उन्होंने कहा, I join the nation in applauding this extraordinary feat. We will continue to new frontiers of science for the benefit of humanity. Exactly. ये तो हम जानते हैं कि you will continue. इंडिया, आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी बिल्कुल 16 आने सच है। इसकी वजह ये है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना, बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे। बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो DCM, एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी, चाइना के अंदर इंडिया का एम्बेसडर है, क्या नहीं था उसके पास। लेकिन उसके अंदर भी ये प्राइड शामिल है, उसकी मजहबी और उसकी। और दूसरी एक और बात, आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी?
किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया है। दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया है। अब उनको होश आ गई, उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं। मैं उसकी वजह देखा जाए, पाकिस्तान तो 1947 में बना है। चीमा साहब आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद है। आप तुसी केड़ा को तो मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए। सारे ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकले हैं, ਜਿਹੜਾ सारे इस खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूँ और चनकिया के बारे में पढ़ता हूँ, देखें 150 एडी में वो हाउ सिविलाइज दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, टर्कश, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश ने आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम, मैटर आई शुड बी। और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बारबरियत का, ये जो हमारे ऊपर। आप चीमा साहब आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान झोंक देते हैं आप उर्दू के पीछे। आपकी जबान उर्दू है? नहीं, आपकी जबान उर्दू है, ये मुगलों की जबान थी उर्दू। आप उसको पीछे पढ़ते हैं, उर्दू 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 करते हैं। उर्दू किसकी जबान थी? कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड संस्कृत। वो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो खड्डों में गिर रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि जमीन चपटी है और साथ ही आप कहते हैं कि ये जो है ये तो चांद पर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे और सूरज पर जाएंगे तो जल भुन के राख हो जाएंगे, तो वो जल भुन के राख आप लोगों को कर रहे हैं कि जो ऐसा सोच रहा है जी। जल जल के मरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त कामयाबी है और पूरी दुनिया को इसके ऊपर क्लैप करना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए और पाकिस्तान को इसके ऊपर देखना चाहिए कि वो कहाँ पर है इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से। इंडिया कहाँ पहुंच चुका है। कुछ नौजवानों को सबको जो है कुछ इस तरफ जरा थोड़ा सा जो है वो लगाया जाए, जरा थोड़ा जिहाद से निकाल कर। लेकिन मैं आपको जरा ये बता देती हूँ कि इसरो के जो हेड हैं वो क्या फरमा रहे हैं इस बारे में, ताकि हमें सही तौर पर पता चल सके कि ये जो जहां पर अब ये मिशन है और इसके बाद क्या है, अभी कहां पर है और इसके बाद क्या है। This event was only placing the Aditya L1 in the precise halo orbit. So it was moving towards a halo orbit, but we had to do a little bit of corrections to put it at the right place. So something like a 31 meter per second velocity has to be given cumulatively to the satellite to keep it at the right orientation. So basically it's a halo orbit. It's an orbit which moves around L1 point with a size of 6 lakh kilometer in one dimension, 2+ lakh in another dimension, 1 lakh kilometer in another dimension. So it formed like an egg. So in this new orbit, it has to be placed. It has to be very precisely put. If we don't do the correction today, it will escape from this point. Okay, we will not allow it to escape if it has not happened. There are some contingencies, but I am only telling mathematically it can escape. So that has been very precisely done. Ultimately, what we achieved today is exact placement based on our measurement and very correct prediction of the velocity requirement. आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।